स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 पर। साथियों आज हम इस ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे आज भारत के भौतिक प्रदेश। तो देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश होते क्या हैं? तो भौतिक प्रदेश जब कोई क्षेत्र भौतिक स्वरूप के आधार पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है उसे ही भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं साथियों, एक बार और सुनना। और इससे पहले साथियों जब क्लास देख रहे हैं हम, तो क्लास देखते समय इसके नोट्स बनाने के लिए समय दिया जाएगा जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्सों को तैयार कर सकते हो। तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? जब कोई क्षेत्र विशेष अपने भौतिक स्वरूप के आधार पर विशिष्ट स्थान रखता है उसे ही भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भौतिक प्रदेश भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो 6 भौतिक प्रदेश तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6, जिसमें हमारा पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भौतिक प्रदेश पश्चिमी थार, पश्चिमी थार का मरुस्थल, चौथा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय प्रदेश, छठा भौतिक प्रदेश होगा द्वीप समूह। तो साथ ही ये 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। 6 भौतिक प्रदेश में हमारा पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पश्चिमी थार का मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश, छठा होगा द्वीप समूह। ये 6 भौतिक प्रदेश भारत में किस किस स्थान पर स्थित है ये हम देखते हैं। ये हमारा भारत में पहला भौतिक प्रदेश उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की स्थिति उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा था यहाँ है थार का मरुस्थल, पश्चिमी थार मरुस्थल। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहाँ मैदानी प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश, और छठा है ये द्वीप समूह। द्वीप समूह ये अंडमान निकोबार द्वीप,
द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप समूह। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश, जिसमें पहले हमने देखा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा थार का, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश, ये तटीय प्रदेश का क्षेत्र है, और छठा द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आते हैं। ये 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया। साथियों, इसका नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और उसके बाद यदि आप नोट्स ना बनाकर वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि दोबारा रिवाइज कर सको। तो ये 6 भौतिक प्रदेश है। 6 भौतिक प्रदेशों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। 6 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय भी कहा जाता है। पार या ट्रांस हिमालय, हिमालय, और तीसरा होगा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय ये भारत के पूर्वी तरफ है, इसलिए इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। हिमालय को भी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम पहला देखेंगे महान हिमालय, दूसरा होगा लघु हिमालय, तीसरा बाह्य हिमालय। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, दूसरा हिमालय, ये मुख्य हिमालय का भाग है, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। भारत के पूर्वोत्तर भाग को पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर हिमालय को हमने 3 भागों में महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय में बांटा है। पार हिमालय को भी 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। पार हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय, ये 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। 3 पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां सम्मिलित होती है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय को 3 भागों में, जिसमें पहला महान हिमालय को ही हम ग्रेट हिमालय या फिर वृद्ध या इसको हम बर्फीला हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री
हिमालय। इस महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के सबसे ऊपरी भाग है और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय, लघु हिमालय कोई निम्न हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो ये महान हिमालय की बात करें तो इसमें पहला महान हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी इसी को ही कहा जाता है। लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय जिसमें शिवालिक हिमालय भी इसे कहा जाता है। इस लघु हिमालय को ये हिमाचल में स्थित होने के कारण हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो एक बार और देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को तीन पर्वत श्रेणियों से मिलकर ट्रांस हिमालय बना है, या फिर तीन पर्वत श्रेणियों के समानांतर से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। वो है काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीन समानांतर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमने हिमालय को देखा जिसे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य या हिमाचल हिमालय से कहा जाता है, और बाह्य हिमालय में विभाजित किया है। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, इसके बाद हिमालय देखेंगे, फिर पूर्वांचल हिमालय को देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, इस महान हिमालय को एक बार हम मानचित्र के माध्यम से और समझते हैं। ये हमारा भारत, इसमें हमने देखा सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय इस जगह जिसे तीन पर्वत श्रेणियों के समानांतर ट्रांस हिमालय, ये पहली काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। इसके बाद हमने देखा महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय यहाँ नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में, और यहाँ नामचा बर्मा, नामचा बरवा। तो महान हिमालय ये महान हिमालय का भाग जो कि नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, दो पर्वतों के मध्य स्थित है। इस महान हिमालय के नीचे ही मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो कि दार्जिलिंग तक,
दार्जिलिंग तक फैला हुआ है। और ये मध्य हिमालय अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में स्थित है। इसके बाद इसके नीचे आता है लघु या बाह्य हिमालय। ये बाह्य हिमालय और ये मध्य हिमालय। मध्य हिमालय तो ये देखा हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये बाह्य हिमालय की स्थिति। इसके बाद एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, ये जास्कर की है, यह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का भाग है जो 3 पर्वत श्रेणियों के समानांतर है, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर। और ये वाला भाग जो कि पूर्वांचल हिमालय। इसके बाद देखते हैं हम आगे पढ़ेंगे अब ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय को देखेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर मानी जाती है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर मानी जाती है। 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काराकोरम को। काराकोरम इधर देखते हैं। काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रेणी ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। एशिया की रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो कि K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। परंतु ये भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, परंतु ये भारत में स्थित नहीं, POK में स्थित है। POK जो कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। पाक अधिकृत कश्मीर का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र, भारत का वह क्षेत्र जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे ही पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के बावजूद भी भारत में स्थित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है।
काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ भी काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही कहा जाता है। और ये एशिया की रीढ़ कहने वाले व्यक्ति थे स्वेस हेडम महोदय। इन्होंने काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा था, स्वेस हेडम महोदय। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई हिमनद भी पाए जाते हैं, जिसमें पहला है सियाचिन हिमनद। ये काराकोरम श्रेणी का हिमनद सियाचिन हिमनद। ये सियाचिन हिमनद के बारे में देखते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। तो सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन हिमनद पर सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसके अंतर्गत और इस ऑपरेशन मेघदूत के आधार पर ही सियाचिन पर सैन्य कार्रवाई की गई और इस सियाचिन को भारत में मिला लिया गया। सियाचिन पे कब्जा किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा किया गया और इसे भारत में मिलाया गया। सियाचिन पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, जिसे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से भारत में मिलाया। सियाचिन ग्लेशियर के बाद ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात हुई, जिसमें हमने पहले पढ़ा ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8,611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु भारत में स्थित न होकर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके बाद काराकोरम को कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। काराकोरम को ही एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ कहने वाले स्वेस हेडम महोदय थे। सियाचिन हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिमनद सियाचिन हिमनद ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। साथियों स्क्रीनशॉट ले लें इसका। साथियों एक बात और, इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी से नुब्रा नदी का उद्गम होता है और सियाचिन ग्लेशियर के बाद दूसरा ग्लेशियर बाल्टोरी साल्टोरी हिस्पद और पांचवा हुंजा हिमनद। ये 5 हिमनद सियाचिन हिमनद, बाल्टोरी, साल्टोरी, हिस्पद और हुंजा हिमनद भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी, काराकोरम के बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत की बात करें तो लद्दाख पर्वत लद्दाख पर्वत के अंतर्गत राका फोसी
चोटी। लद्दाख पर्वत में राका फोसी चोटी आती है। ये राका फोसी चोटी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चौकी राका फोसी चोटी मानी जाती है, जो कि भारत में स्थित है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में नुब्रा घाटी जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ये हमने काराकोरम देखा। इसके बाद लद्दाख। तीसरा देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, इसमें हम देखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, जिसमें जास्कर पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जास्कर पर्वत श्रेणी से होता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में ही शेषनाग और बेरीनाग झील स्थित है। शेषनाग और बेरीनाग झील। शेषनाग और बेरीनाग झील, ये दोनों झीलें जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और इस शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से। और जब ये झेलम नदी प्रवाहित होती है तो ये कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है और इस झेलम नदी के किनारे एक शहर है श्रीनगर शहर इस झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इस श्रीनगर शहर को बसाने वाला व्यक्ति सम्राट अशोक था। जास्कर पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान कहाँ स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में ही भारत का सबसे ठंडा स्थान है और ये स्थान है द्रास, जो कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये जास्कर श्रेणी में हमने देखा। तो एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेशों की हमने परिभाषा देखी। परिभाषा क्या थी? वह क्षेत्र जो कि भौतिक स्वरूप के आधार पर विशिष्ट स्थान रखता है उसे ही भौतिक प्रदेश कहा जाता है। फिर हमने देखा भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश हमने देखा था उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा देखा हमने तटीय प्रदेश, छठा द्वीप समूह जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने देखा तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहा गया। दूसरा देखा हमने हिमालय, तीसरा देखा पूर्वांचल हिमालय। क्या क्या थे पर्वतीय प्रदेश के भाग? ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, इन 3 भागों में बांटा गया था। फिर हमने देखा ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में। ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। 3 पर्वत श्रेणी समानांतर थी, जिसमें पहले देखी थी हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी देखी लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्कर श्रेणी। उसके बाद हमने हिमालय के भाग करे थे। हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय में विभाजित किया गया था। तो हमने पहले पढ़ा ट्रांस हिमालय के अंतर। तो ट्रांस हिमालय की ऊंचाई देखी 4500 से 5500 मीटर ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई मानी जाती है। फिर देखा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ी।
काराकोरम पर्वत श्रेणी में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन मानी जाती है। इस केटू गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई थी वह थी 8,611 मीटर मानी जाती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही हमने देखा था कृष्णगिरी भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है और स्वेस महोदय ने इसे एशिया की रीढ़ कहा था। काराकोरम पर्वत श्रेणी से ग्लेशियर हिमनद निकलते हैं, हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी पे, जिसमें हमने देखा सबसे पहले सियाचिन हिमनद। तो सियाचिन हिमनद के बारे में पढ़ा, ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। जिसके बाद हमने देखा सियाचिन हिमनद पर सन 1984 में भारत सरकार के द्वारा एक सैनिक कार्रवाई की गई थी और वह सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से की गई और ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा किया। इसके बाद हमने पढ़ा था लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में हमने देखा, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक चोटी थी, उस चोटी का नाम था राका फोसी चोटी। राका फोसी चोटी के बारे में बात करें तो ये भारत की और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पर्वत जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, लद्दाख का पठार। इस कारण लद्दाख के पठार को ही मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। और लद्दाख के पठार से नुब्रा घाटी लद्दाख के पठार में स्थित है, जो कि नुब्रा नदी के द्वारा बनाई जाती है, नुब्रा घाटी लद्दाख में। जबकि नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? काराकोरम पर्वत श्रेणी से। इसके बाद हमने देखा जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत श्रेणी में हमने शेषनाग झील, वेरीनाग झील, जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इस शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है और झेलम नदी के किनारे ही भारत का श्रीनगर स्थित है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है वह है द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास स्थित है। यह है साथियों काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसके बाद लद्दाख, पर्वत श्रृंखला और तीसरी थी जास्कर पर्वत श्रृंखला। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत। इस जास्कर और लद्दाख पर्वत के मध्य से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी, अगर पूछा जाए सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से गुजरती है, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य एक स्थान है लेह। लेह ये एक शहर, लेह शहर जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। इस लेह जो कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? लेह। इसके बाद देखें हम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वो है मोसिन राम। मोसिन राम ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत के साथ ही ये विश्व का भी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान।
विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है, जो कि मौसिनराम भारत में स्थित है और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, सबसे कम वाला वर्षा वाला स्थान लेह शहर। लेह शहर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। मौसिनराम की बात की जाए तो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी मेघालय में स्थित है, जो कि चेरापूंजी है। चेरापूंजी ये भी मेघालय में स्थित है। मेघालय में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से ही एक नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे 1, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से ही गुजरता है और ये लेह को कश्मीर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 भी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य ही स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा ट्रांस हिमालय पूर्ण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय। हिमालय को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा था बाह्य हिमालय। तो सबसे पहले हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी जाती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर, किलोमीटर मत लगा देना, 6000 मीटर हिमालय की औसतम ऊंचाई मानी जाती है। हिमालय की बात करें तो ये नवीन वलित पर्वत श्रेणी में आता है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कि जिसमें अभी तक भी विकास हो रहा है और ये इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, हिमालय पर्वत श्रेणी, इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का उद्गम या उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है और 33 सागर में भू सन्निकर्षण के कारण भूसन्निकर्षण के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है 33 सागर से। भूसन्निकर्षण का मतलब होता है कि चट्टान, ये धरातल चट्टानों पर स्थित है, चट्टान नीचे मान चट्टान स्थित है, जो कि पूरे ही महाद्वीप और महासागरों में स्थित है, बड़ी वृहद चट्टान। इन चट्टानों के आपस में टकराने से बीच वाला क्षेत्र ऊपर आता है। जैसे ये 2 चट्टानें, धरातल के नीचे स्थित 2 चट्टानें जब आपस में बढ़ती है एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो बीच का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है दोनों के टकराने से, और इसे कहा जाता है भूसन्निकर्षण की घटना। और इसी घटना के कारण 33 सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो 33 सागर को हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है। हिमालय का पालनहार 33 सागर को कहा जाता है। हिमालय की बात करें तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को ही कहा जाता है।
ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लंबाई की बात करें तो हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये हमने बात करी ऊंचाई के आधार पर, तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, और लंबाई में बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। और तीसरी हिमालय, जो भारत में स्थित है। चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हिमालय को एक बार और देखते हैं। हिमालय में इस हिमालय की औसतम ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 6000 मीटर मानी जाती है हिमालय की औसतम ऊंचाई। हिमालय नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। 33 सागर में भूसन्निकर्षण के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण 33 सागर को हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है। हिमालय का पालनहार 33 सागर को ही कहा जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और लंबाई में बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और विश्व की सबसे पहली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे लंबी है वो एंडीज पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दूसरी रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका में। तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वो आती है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 8,848 मीटर या 8,850 मीटर भी मानी जाती है इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमू लुंगमा
माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? चोमुलुंगमा, चीन में, या और तिब्बत में भी यही कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमुलुंगमा कहा जाता है। चोमुलुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। चोमुलुंगमा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर मानी जाती है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाता कहा जाता है। चीन में चोमुलुंगमा कहा जाता है। चोमुलुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंतर्गत हम हिमालय को पढ़ेंगे, हिमालय के अंतर्गत जो हिमालय के भाग थे उन्हें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम महान हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय को पढ़ेंगे।